जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 6 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अपने करंट अफेयर्स को बेहतर बनाते रहें। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर पहले से इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों आप एक वीडियो को इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वैसे आप लोगों का सहयोग काफी है, मैं किसी दिन स्क्रीनशॉट लेकर आ जाऊंगा कि कितने बच्चों ने शेयर किया। बहुत सारे साथी जो मेरे हैं, मेरे सहपाठी हैं, मैं भी तो एक शिक्षक हूँ, मैं भी तो पढ़ता हूँ, तो सहपाठी ही हुए, है ना। तो मेरे प्रिय साथियों, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है, आप लोग ऐसे ही जो है अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और एक शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए अपना सत्र स्टार्ट करते हैं और हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता से होती है। लेखक कहता है, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में कभी कभी हमें ये लगता है कि कुछ आसपास सही नहीं है, कुछ जो है पहले जैसा नहीं, कुछ जो है सही नहीं चल रहा है। तो इन सब परिस्थितियों में हमें हमेशा सकारात्मक होकर यही सोचना चाहिए कि हर एक बदलाव एक नई पहल की जो है शुरुआत करता है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपना सत्र को हम चालू करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, 15 साल की उम्र में असम का बच्चा है, शतरंज का खिलाड़ी है, जो कि एक गेम जीतेगा और 2500 अंक का पाया जाएगा आईडीई में, उसको जो है क्या नाम है उसका? तो क्या नाम है? मयंक चक्रवर्ती। और सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ लेकिन रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यामिनी ने सही आंसर दिया है, शशि ने सही आंसर दिया है, सूर्या ने भी सही आंसर दिया। वेरी गुड सूर्या, यामिनी और शशि, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय पुस्तक पढ़ने का दिवस कब मनाया जाता है? हमारे यहाँ का ये प्रश्न नहीं है, अब मेरे को कोई सा दिवस मिला नहीं तो मैं यही डाल दिया। ये एक्चुअली जो है यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है ये। तो हर साल 6 सितंबर को मनाया जाता है। आप याद कर भी सकते हो, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के तहत जो है सुन सकते हो, बस बाकी प्रश्न ये आप लोग से नहीं पूछेगा, है। तो 6 सितंबर को मनाया जाता है। किन लोगों के लिए मनाया जाता है, क्यों रखा हूं मैं इसको? तो मेरे प्रिय साथियों, जब भी आप खाली रहें तो आप बुक्स जरूर पढ़ा करें। बुक्स पढ़ने से हमारे पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं हमारे भारत देश के अनुसार मैं बात करूंगा कि आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें, ठीक है। वैसे ही आप जो है रामचरितमानस पढ़े, है ना। और बाकी कोई स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़े, जिससे कि आप धीरे धीरे जो है क्या होगा, आपका माइंड सेट जो है वो बढ़ेगा। उसके बाद मार्केट में अमेजोन में से लेकर कुकुमाई एफएम जो है आता है, कुकू एफएम आता है, उसमें बहुत सारी बुक्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। उससे आपको जो है आपकी जो सोच जो है वो बेहतर होते जाएगी। नई नई वोकैबुलरीज जो है वो आपके मन में जो है आते रहेगी। आप किसी से अगर बात करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। तो इस चीज का विकास आप करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। केंद्र और त्रिपुरा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन में कौन कौन से 2 उग्रवादी समूह शामिल है? तो देखो बेटा, याद रखना है, पहले आपका क्या नाम है, NLFT और ATTF। और इसका फुल फॉर्म देखते हैं कि क्या है। ये उग्रवादी समूह जो है इनको घोषित कर दिया गया था। क्या क्या बताया मैंने? NLFT और ATTF, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली देखा जाए तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जो है और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स जो है त्रिपुरा में, केंद्रीय गृह मंत्री जी वहां गए। वहां जाने के बाद जो है इनकी जो बेसिकली जो गतिविधियां थी, जो कि सशस्त्र जो है गतिविधियां रही हैं, तो उनमें 10,000 लोगों ने जो है समर्पण किया है और मध्यम मार्ग की ओर, मतलब कि उन्होंने सरेंडर करके किसी भी प्रकार का सशस्त्र विद्रोह नहीं करेंगे, सशस्त्र किसी प्रकार से जो है आपका मतलब गतिविधियों में शामिल नहीं रहेंगे। इस प्रकार से सरेंडर किया 10,000 से ऊपर लोगों ने, और जो है बहुत अच्छी पहल है। और मुख्य रूप से अगर इसका उद्देश्य देखें तो त्रिपुरा में शांति लाना, स्थिरता लाना और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी राज्यों को विकसित बनाना अच्छी तरह से। उत्तर पूर्वी राज्य जिसमें अगर हम बात करें तो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, तो ये सभी राज्य जो है
कहीं ना कहीं दूर होने की वजह से और साथ ही साथ जो है आपका उसमें कम फंडिंग की वजह से या वहाँ जनसंख्या कम होने की वजह से या वहाँ की लैंग्वेज अलग होने की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप में वो डिफेंसिव रहते हैं। लेकिन उन सबको जो है मध्यम मार्ग में या जो है मुख्य धारा में लाने के लिए जो है गृह मंत्री जी का बहुत अच्छा ये पहल है और ऐसा होना चाहिए। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और त्रिपुरा से एक और प्रश्न याद रखिएगा कि एक प्रश्न पूछा जाता है हमेशा भारतीय भूगोल से कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से जो है आपका कर्क रेखा गुजरती है, तो त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है ना? कर्क रेखा गुजरती है। और मैंने आपको बताया था, एक कोड भी बताया था कि गर्म चीज बदतमीज, मतलब कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे 8 राज्य है जहाँ से कि कर्क रेखा गुजरती है, तो वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगरतला कर्क रेखा के करीब है, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी है और मुख्यमंत्री जो है मणिक साहा जी है। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अगला अगला प्रश्न है, नागालैंड के किस जिले की पहल ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023-24 जो है प्राप्त किया है, जिसमें गोल्ड प्राप्त किया है? तो वोका जो है ये जिला है नागालैंड में, आप इसको याद रख सकते हैं। नागालैंड का जिला है वोका। और नागालैंड से याद रखिएगा कि सबसे निम्न जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ देखी गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। वैसे 2021 की जनगणना जो है वो चल रही है अभी भी, जिसको प्रेषित किया जाएगा कभी ना कभी, जो आपका सांख्यिकी विभाग के द्वारा या जनगणना विभाग के द्वारा। तो मेरे प्रिय साथियों, याद रखना है कि नागालैंड के वोहका जिले को जो है क्या मिला है, ई गवर्नेंस पुरस्कार। और ये जो है टेक्नोलॉजिकली व्हाट्सएप डैशबोर्ड और आपका लोगों को शिक्षित करना, आपका मतलब कहा जा सकता है टेक्नोलॉजिकली जो है आपको उनको बढ़ावा देने की ये एक बहुत बड़ी पहल है, जिससे कि उनको ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। कोहिमा इसकी राजधानी है। ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री जो है यहाँ के नेफिऊ रियो है। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए सुपर डिमोना विमान सिमुलेटर डिजाइन और तैनात करने वाला संस्थान कौन सा है? तो याद रखना है आपको, इंडियन एयरफोर्स मतलब आईएएफ होगा इसका आंसर। एनडीए के लिए बेसिकली नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है उसके लिए प्रॉपर रक्षा विमानों को डेवलप कर रहा है कौन? आईएएफ मतलब इंडियन एयरफोर्स जो है वो इस डिजाइन को क्यों कर रहा है? क्योंकि चाहे वो हमारी स्थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो हमारी जल सेना हो, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? सेना के रूप से हम थल सेना को जानते हैं। वायु सेना मतलब एयरफोर्स, और नेवी जो कि आपका जल सेना की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन सभी में जितने भी हमारे पास हथियार है, जितने भी इक्विपमेंट्स है, उसको एडवांस लेवल पे जो है खर्चा किया जाएगा। 99%, यही कहीं पर लिखा होगा, 99% निवेश जो है वो स्वतः ही होगा, हमारे भारत देश से ही जो है सारी चीजें लगाई जाएगी। और एक बहुत अच्छी पहल है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी 7 दिसंबर 1949 में ये जो है आपका बना था। वाइस एडमिरल अजय खोचर जो है कमांडेड है। राष्ट्रीय और जो है आपका स्थान कहाँ है इसका? तो महाराष्ट्र में जो है पुणे में है। और खड़क वसाला मतलब स्थान है यहाँ पर है। ठीक है, यह भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा अकादमी है, जहाँ भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना सभी के लिए भविष्य में क्या है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, क्रिकेट समिति के चयनकर्ता के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? जिनका नाम है अजय रत्रा। अजय रत्रा जी को नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है, चयनकर्ता है ये किसके? तो क्रिकेट समिति मतलब कि आपका बीसीसीआई के, है ना? बीसीसीआई के जो है ये चयनकर्ता होंगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। और इन्हें आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी देने वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद मतलब डीएसी का अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बनेंगे? हमारे जो रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का एक बहुत अच्छा पहल है कि जो है भारतीय जितने भी अधिग्रहण प्रस्ताव, इन द सेंस कि जितने भी आपके रक्षा से संबंधित आपके व्हीकल्स हैं, डिफेंस के में कंट्रोल रडार्स हैं और आपका ट्रैक्स है, तो इन सभी क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है? इन सभी क्षेत्रों में 1.45 लाख करोड़ रुपए का खर्चा किया जा रहा है। और जैसे मैंने बताया कि निवेश पूरा का पूरा जो है स्वदेशी स्रोत को खर्चा किया जाएगा। लास्ट टाइम जो है आईएएफ मतलब इंडियन एयरफोर्स जो खर्चा कर रहा है, और साथ ही साथ ये भी हम स्वतः ही बनाएंगे जितने भी खर्च होंगे। तो ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अगला है आपका, महाराष्ट्र सरकार ने कितने निवेश प्रस्तावों के लिए एएमओयू हस्ताक्षरित किए हैं? और आपका
प्रस्ताव की कुल लागत क्या है? तो टोटल ओवरऑल 7 प्रस्ताव हस्ताक्षरित किए हैं, जिसमें कि आपका अडानी अडानी और एनटीपीसी, एनएचपीसीएल, ये सभी जितने भी संस्थान हैं उनके साथ ये जो है 7 एमओयू साइन किए हैं, जिसमें महाराष्ट्र को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की आपका एक राज्य बनाना है और इसकी पहल बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र में सोर्स ऑफ देखा जाए तो आपका एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ जो है आपका इन्वेस्टमेंट्स, ये सब सारी चीजें काफी है। तो आप देख सकते हैं कि शक्ति उत्पादन में 40,870 मेगावाट का बिजली का उत्पादन करने का है, जिसमें 72,000 लोग नए रूप से आपका क्या होंगे, रोजगारित होंगे। ठीक है, और ये एक अच्छी बहुत बड़ी पहल है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, पैरालंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 श्रेणी में कांस्य पदक किसने जीता है? तो इसका नाम है आपका, क्या नाम है? तो इनका नाम है दीप्ति जीवन जी। दीप्ति जीवन जी को जो है वो कांस्य पदक जीती है। पैरालंपिक चल रहा है उसमें, और इनका जो टाइमिंग रहा है 5.82 सेकंड समय निकालकर इन्होंने अप्रैल के यूलिया सुलियार को हराया है। ठीक है, देखो मेरे प्रिय साथियों, ये जो है क्या है, दिव्यांग है। उसके बाद 55 सेकंड में जो है 400 मीटर का ट्रैक पूरा कर देंगे। जैसे कि आप रनिंग करते हैं, अगर आपको आपका रनिंग का अनुभव होगा तो 400 मीटर को आप 1 मिनट में भी मार के अगर दौड़ते हैं तो काफी जो है ताकत लगता है, काफी जो है क्षमता लगती है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये बहुत अच्छी इनकी जो है समर्पण भाव को प्रदर्शित करता है, जो कि हमारे भारत देश की बहुत अच्छी मतलब उपलब्धि है। और ये जो है आपका कभी ना कभी स्वर्ण पदक दिलाएंगे। स्विट्जरलैंड द्वारा 1991 में बगदाद में अपना दूतावास बंद करने का मुख्य कारण था। स्विट्जरलैंड ने बगदाद में मतलब ईरान में जो है आपका वापस अपना दूतावास खोल लिया है। खाड़ी में युद्ध के कारण जो है ये आपका क्या हो गया था, बंद कर दिया गया था। अब वापस जो है इन्होंने क्या कर लिया है, हाथ मिला लिया है। किसने किसने? तो आपका स्विट्जरलैंड और आपका क्या नाम है उनका, ईरान, सॉरी इराक ने, है ना। तो इराक में है बगदाद, सॉरी ईरान बोला हुआ, गलती हो गई होगी। स्विट्जरलैंड के खाड़ी युद्ध के कारण 33 साल बाद इराक में फिर से जो है न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड का क्या खोला गया है, तो आपका दूतावास खोला गया है। ठीक है, चलो चलो मेरे प्रिय साथियों, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड ने अपने हालिया नेताओं की बैठक के दौरान इनमें से किस द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत किया है? ठीक, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड के बीच में, हाँ ठीक 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 ठीक, ये बेसिकली इकोनॉमी, व्यापार, विज्ञान, शिक्षा सभी चीजों में अपना जो है हस्ताक्षर किए हैं। द्विपक्षीय समझौता हुआ है दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड के बीच में। अगर दक्षिण कोरिया देखोगे तो न्यूजीलैंड के ऊपर दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया के बाजू आपको न्यूजीलैंड दिखाई देगा। वर्ल्ड मैप निकाल के देखो, और ये जो है एक दूसरे को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सभी चीजों में जो है सहयोग करेंगे, एक दूसरे को बढ़ावा देंगे। ठीक है, और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो वेलिंगटन इसकी राजधानी है। क्रिस्टोफर लक्सन इसके प्रधानमंत्री है। आधिकारिक भाषाएं यहाँ के माओरी अंग्रेजी है। और महाद्वीप ओशनिया, ओशनिया महाद्वीप, देखो लोग, अगर हम महाद्वीप, चलो आप लोगों से आप प्रश्न पूछ देता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं उसको कल डिटेल में बताऊंगा। टोटल कितने महाद्वीप हैं उनके नाम लिख के बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डॉलर चलता है, न्यूजीलैंड वाला डॉलर चलता है। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार फाइनेंशियल 225 के लिए भारत का संशोधित जीडीपी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।